नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपको अपने साथ देखने में सुरक्षित महसूस करें। मैं आपका अमन मौर्य, यूपी पुलिस क्वालिफाइड, आरपीएससी प्री क्वालिफाइड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, उसमें 32,000 प्लस पद आए हुए हैं और आगे चल के वो पद बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें यही देखना है कि 32,000 ही पद हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, उसमें आपको एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने सबसे पहले जो है वो ग्रुप डी का सिलेबस को कंप्लीट देखना होगा कि उसमें आता क्या क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं, आज हम ग्रुप डी का सिलेबस के बारे में देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सेक्शन जो है गणित आता है, रीजनिंग आता है, सामान्य ज्ञान आता है और सामान्य विज्ञान आता है। सामान्य विज्ञान जो है वो कक्षा 8, 9 और 10 सीबीएसई बोर्ड का कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आप देख लेते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब ये है, एनसीईआरटी अगर आप देख लेते तो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गणित कितने नंबर का आएगा, वो 25 नंबर का आएगा। रीजनिंग कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान 25 नंबर का आएगा। टोटल मिला के 100 नंबर का आएगा। क्वेश्चन भी जो है वो 100 आएंगे। अंक भी जो है, नंबर भी आपको 100 ही दिए जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। ओके, समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा और साइंस में क्या आएगा, और जो है विज्ञान साइंस के बाद सामान्य विज्ञान में क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। गणित की बात की जाए, संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद भिन्न, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात सही से देखना है, प्रतिशत भी सही से देखना है। क्षेत्र मत के जो सवाल हैं 1 से 2 देखने को मिल जाएंगे आपको। लाभ हानि भी सही से देखना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद समय और दूरी, कार एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कहीं ना कहीं। वर्गमूल, आयु, कैलेंडर, पाइप टंकी और बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये आपका मैथ का सिलेबस हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपको देखेंगे रीजनिंग की बात की जाए, सादृश्य होगा, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। ये आपको रीजनिंग 30 नंबर की है, याद रखना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, गणितीय संचालन हो गया, समानताएं हो गई और अंतर हो गया, संबंध हो गया, विश्लेषणात्मक तर्क हो गया, विश्लेषणात्मक तर्क देखना है। उसके बाद न्याय वाक्य हो गया, जेवलिन हो गया, बेन आरेख हो गया, पहेली हो गया, डेटा अपर्याप्तता हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, निर्णय लेना और दिशा दूरी। ये आपका रीजनिंग का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये 30 नंबर का आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और रीजनिंग कठिन नहीं होती है, ये सिंपल लेवल की पूछी जाती है। ओके, उसकी बात अगर हम बात की जाए सामान्य ज्ञान की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गए, समसामयिक घटनाएं हो गई। सबसे बड़ी चीज़ है करंट अफेयर्स, यहाँ पे 8 से 10 नंबर की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ठीक है, उसकी बात देखते हैं। खेल और सांस्कृतिक होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजधानी और मुद्राएं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी मुद्राएं और जो इंपोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी और मुद्राएं देख लेना है। सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों देखना है, किसकी, 8th, 9th और 10th की एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, उसके साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत और विश्व का प्रसिद्ध हस्तियां मतलब वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण संगठन, तिथियां भी देख लेना है और कुछ नहीं। इतना तो अगर आप कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात अगर आपको एक बताना चाहेंगे, साइंस के लिए एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, स्पीडी साइंस और जो है जनरल नॉलेज के लिए स्पीडी अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 बार तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपका साइंस और जीके जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जिस लेवल के आए हुए हैं, रेलवे स्पीडी की किताब आती है वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।